जी मेरे बच्चों, एफिसोनियंस, वी आर अगेन इन न्यू मीटिंग। हाँ जी, अब बताएं। अ कांस्टेंट फोर्स पुल्स अ ब्लॉक वेट अप टू द स्लोप शोन। हाउ मच वर्क इन पुलिंग द ब्लॉक अप टू द स्लोप? सर आपकी बताओ। स्क्रीन शेयर नहीं होगी। ओ अच्छा, पता है क्यों नहीं हुई? ही नहीं है, ये लो। हाँ जी, इसका क्या आंसर दे रहे हो? क्वेश्चन को टेक्निकली जरा पढ़ना कि वो क्या चीज की रिक्वायरमेंट है उनकी। हाउ मच वर्क इज डन इन पुलिंग द ब्लॉक अप द स्लोप? सर ये ऑप्शन बी होगा वैसे। ऑप्शन बी। तुम लोग बी फॉर बुक कह रहे हो या डी फॉर डक कह रहे हो? बी फॉर बुक। बी फॉर बुक तो यही करेक्ट आंसर है। बी फॉर बुक ही करेक्ट आंसर है। क्यों? सर हम क्योंकि वैसे हाँ एच बोलो क्यों नहीं लेंगे? सर। W इंटू एच लेंगे, अगर कभी लेंगे तो W इंटू एच लेंगे। और W इंटू एच उस वक्त होगा जब वो कहेंगे हाउ मच वर्क इज डन इन पुलिंग द ब्लॉक अगेंस्ट द ग्रेविटी। सर और अगर उसने नहीं पूछा होगा तो लाइक हम सिर्फ एफ इंटू आई लेंगे हमेशा। F इंटू एल। हाँ बिल्कुल, देखो ना वो कह रहा है ब्लॉक अप द स्लोप, मतलब स्लोप पर। तो स्लोप तो ये है। यार ये मेरा मार्कर लिख क्यों मिला आज? एक मिनट। हाँ सही, अब लिख रहे हैं। तो मेरा बेटा उसने कहा है अप द स्लोप। अप द स्लोप का मतलब है कि आप स्लोप वाला डिस्टेंस लेंगे और फोर्स भी इसी डायरेक्शन वाली लेंगे। तो ये हो जाएगा F मल्टीप्लाई बाय एल। प्लीज याद रखो मेरा बेटा, F इंटू एच नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर फोर्स यहाँ है और H यहाँ है, इन दोनों सेम डायरेक्शन में नहीं है। W इंटू डी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि W यहाँ है, D यहाँ है, ये भी सेम डायरेक्शन में नहीं है। W इंटू एल भी नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि W यहाँ है, L यहाँ है, ये भी सेम डायरेक्शन में नहीं है। मतलब सर हमेशा इनको पैरेलल होना जरूरी है। पैरेलल होना जरूरी है, बस ये बात याद है। आगे बढ़े। जी सर। वो घबरा रही है। माइक तो म्यूट कर दो। अच्छा हाँ खोल दे। बेटा ये कहानी घर घर की चल रही है। रिकॉर्डिंग चल रही है? अच्छा ओके। 21 21 अब देखो बच्चों, इसमें भी आपको वर्क डन निकालना है। हेलो, आवाज आ रही है? जी सर। हाँ ठीक है ठीक है। ओके। हाँ हाँ, अब देखो वो कह रहे हैं कि डायग्राम शोज अ गर्ल लिफ्टिंग अ बॉक्स फ्रॉम लोअर शेल्फ टू हायर शेल्फ। तो इस बच्ची बेचारी ने क्या करना है, बॉक्स को इस लेवल से उठा के इस लेवल पे रखना है। अब वो कह रहे हैं कितना वर्क होगा। तो अब यहाँ सर पे हम पहले ये 1.8 और 0.6 को माइनस करेंगे। बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हमें हाइट यहाँ से यहाँ तक लेके आनी है ना। तो हम सबसे पहले हाइट निकालेंगे 1.8 माइनस 0.6। हाइट आएगी 1.8। ये आ गई आपकी हाइट। और सर आंसर बी होगा इसका। हाँ, बॉक्स का वेट कितना है? बॉक्स का वेट कितना है? 50 है। तो 50 मल्टीप्लाई बाय 1.2। ठीक है मेरा बेटा, तो प्लीज घबराने का नहीं कि सर आप कभी वर्क कौन सा वाला फॉर्मूला लगाते हैं, कभी कौन सा वाला। इट ऑल अकॉर्डिंग टू द डाटा चल रहा है। यहाँ पे वर्क इज इक्वल टू वेट इनटू हाइट था। ठीक है। और ऊपर वाले केसेस में उन्होंने फोर्स अलग से दी हुई थी और उसी का डिस्टेंस यूज कर रहे थे हम लोग।
आओ तुम लोग को एक क्वेश्चन और बताता हूँ इसी टाइप का, अल्लाह करे वो सामने आ जाए। हाँ हाँ, मजेदार। ये देखो 53, क्वेश्चन नंबर 53 मेरे बच्चों। क्या आंसर दोगे 53 का? हेलो, सर बी। अभी देख लेते हैं, अभी देख लेते हैं कहाँ है मेरा कैलकुलेटर। हाँ जी, हेलो। बी है। देख लेते हैं बेटा, इसका आंसर मम्मी कह रही है सर डी है ना। कैलकुलेटर देख लेते हैं अभी। आपने क्या किया होगा बेटा, कौन सा फॉर्मूला यूज किया है ये बता दो। सर वेट इनटू हाइट। वेट इंटू हाइट। शाबाश, वेट इनटू हाइट, तो वेट कितना है 2000 2000 इंटू बाय 0.80। 0.8। अरे बिल्कुल सही कर लिया तुम लोगों ने, 1600 जूल। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसका आंसर ये है। अच्छा, शुक्र है कि आपने मासूमियत में इसका आंसर डी नहीं दे दिया। क्यों नहीं दिया डी? क्यों सर? सर कुछ बच्चे मासूम होते हैं ना, वो समझते हैं कि सर फोर्स ये रही और डिस्टेंस ये रहा, लेकिन लेकिन हमें क्या चाहिए था, अगेंस्ट ग्रेविटी। जब भी अगेंस्ट ग्रेविटी का वर्ड आएगा तो वर्क बराबर हो जाएगा किसके, वेट इनटू हाइट के। हाइट। हाइट इसकी ये है, ठीक है। सही है सर। अच्छा जी, ये थे वर्क के क्वेश्चन। अब आ जाओ, अब मम्मी ने कहा था आदिल वर्क के क्वेश्चन करवाने के फौरन बाद इनको तुम पावर के क्वेश्चन करवाना, फिर एनर्जी के भी करवा देना, और फिर और चीजें भी हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 मैं आप लोग के मत्थे मार रहा हूँ, जरा देखते हैं कैसे करते हो तुम लोग इसको। सर इसका आंसर सी होगा। सोचो, बाकियों से पूछो। सर इसका फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? 1/2 mv स्क्वायर। कैसे पता चला मिलता है? तुम्हारे पास क्या कोई फरिश्ता बैठा हुआ है? नहीं याद है सर, आपने याद कराया था पिछली बार। बच्ची को बताओ, बच्ची को बताओ कैसे याद आया तुम्हें? सर आपने
सर मुझे सीधा सीधा, बताया मैंने। बिल्कुल सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी से लिखा हुआ है इस पे, तो इसलिए हम सीधा सीधा काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला लगा देंगे। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू सी 1/2 mv²। ठीक है। अच्छा, काइनेटिक एनर्जी गिवन है 300 इज इक्वल टू 1/2, मास गिवन है 2 और v स्क्वायर हमें नहीं पता। अब मिस सायरा के रूल्स के मुताबिक, मैथमेटिक्स के टीचर के मुताबिक, आप ये 2 और ये 2 को कैंसिल कर दोगे और 300 का रूट ले लोगे, है ना। सर मगर वैसे आंसर जो आ रहे 17.32 आ रहे हैं ना, तो मगर राउंड हाँ ऑफ कर लेंगे ना हम उसको। जी बिल्कुल, 17.3 आ रहा है, राउंड ऑफ किया तो आपका आंसर आया सी। बेटा सब लोग इस पे मुत्तफिक हो, ओके की रिपोर्ट दे रहे हो। यस सर। अच्छा, तो नहीं तो बहुत ही अच्छी बात है अगर ओके की रिपोर्ट दे रहे हैं आप तो। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन पे आते हैं, बड़े मजेदार से, मजेदार वाला क्वेश्चन है। ये 8वां और ये 9वां, पहले 8वां करते हैं और फिर 9वां करेंगे। सवाल को जरा सोच समझ के पढ़िएगा, कोई जल्दी नहीं है, ना हमारे पीछे कुत्ते लगे हुए हैं ना तुम्हारे पीछे कुत्ते लगे हुए हैं, तो कोई जल्दी नहीं है। आराम से, प्यार से, मोहब्बत से। सर पावर का फॉर्मूला क्या है? एनर्जी अपॉन टाइम ना। एनर्जी अपॉन टाइम भी होता है, वर्क डन अपॉन टाइम भी होता है। सही। अब बिल्डर लिफ्ट्स, लिफ्टिंग हो रही है बाबू, लिफ्टिंग 8 slabs from the ground on the back of the lorry 1.5 meter high। ये मिल गया आपको h हाइट। टोटल टाइम 48 सेकेंड, ये आपको मिल गया टाइम t। ईच स्लैब, अब यहाँ देखो ये ईच वाले चक्कर में ना बड़ा सोच समझ के काम करना। ईच स्लैब वेज 200 न्यूटन, तो उसने टोटल कितनी स्लैब्स उठाई थी? 8 स्लैब्स उठाई थी। तो टोटल वेट कितना हो गया? सर ऑप्शन ए है इसका आंसर। करे आप सही कह रहे हो, अल्लाह करे आप सही कह रहे हो। देख लेते हैं। इंशाल्लाह। We know that power is equal to work upon time या एनर्जी अपॉन टाइम, कुछ भी हो सकता है। अच्छा, यहाँ पे क्योंकि लिफ्टिंग की बात हो रही है इसलिए वर्क किसके इक्वल हो जाएगा? वेट इनटू हाइट के। तो वर्क की जगह आप लिखेंगे वेट दैट इज 1600 इनटू हाइट दैट इज 1.5 डिवाइडेड बाय टाइम दैट इज 48। 48। सर हम वर्क जो वर्क होगा उसको मल्टीप्लाई बाय 8 भी तो करेंगे। अब 8 से कर लो। देखो वो 8 से मल्टीप्लाई तो हमने कर लिया ना, 200 को 8 से मल्टीप्लाई करके टोटल वेट हमने निकाल लिया। अब फर्दर 8 से मल्टीप्लाई क्यों करें? और 1600 को 1.5 से क्यों मल्टीप्लाई किया? 1600 को 1.5 से मल्टीप्लाई इसलिए किया कि हमें निकालना था वर्क, और वर्क इज इक्वल टू होता है वेट मल्टीप्लाई बाय हाइट। वेट था 1600 मल्टीप्लाई बाय हाइट थी 1.5 मीटर्स। तो 1600 को जब 1.5 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आएगा बेटा? 2400। यस। 2400। अब ये आ गया वर्क 2400 जूल। अब आती है पावर, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, यानी 2400 डिवाइडेड बाय 48 कर लो, 50 आएगा आंसर। 50 आएगा आंसर। ये होगा जी काम। इसमें जो टेक्निकल बात थी वो ये थी कि आपको वेट सही निकालना था। कुछ बच्चे, मोर देन 70% बच्चा पता क्या करते हैं, वो 200 को यूज करता है, वो इस 8 को तो इग्नोर ही कर देता है। वो कहता है सर ये 200 वेट है, ये हाइट है, ये टाइम है, तो 200 मल्टीप्लाई 1.5 डिवाइड बाय 48 और धमाका हो जाता है। ठीक है,
लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ये होगा कि आपने एक वेट का स्लैब 200 है तो 8 स्लैब उठाई थी, तो 200 इंटू 8 1600। फिर आगे गेम करेंगे। समझे समझे प्यारे बच्चों? क्वेश्चन 9। सर 9 का आंसर बी है। 9 का आंसर अभी देख लेते हैं। 9 का आंसर आपके लिए बी है, अभी देख लेते हैं। द लैम्प वेस्ट सर इसका इतना फॉर्मूला एनर्जी। क्या होगा? हाँ, आउटपुट माइनस इनपुट होगा ना? माइनस क्या होगा? डिवाइड बाय इनपुट। मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं होगा सर? मल्टीप्लाई बाय 100 इस बार उन्होंने नहीं किया हुआ, क्योंकि उन्होंने जानबूझ के फ्रैक्शन में आंसर दिया है। परसेंटेज में होता तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते। अच्छा, मगर वैसे अगर जो वर्ड प्रॉब्लम्स होते हैं हाँ उसमें तो उसमें तो हमें करना ही होगा ना करना मल्टीप्लाई बाय होता है, हाँ 100 उसमें हमेशा। करना होता है, उसमें करना होता है। इसमें उन्होंने जानबूझ के आपको तफरी और करने के सर इधर जो लिए। टाइम है उसका तो यहाँ पे कोई काम नहीं है ना? बेटा यही तो काम है, सुनो ना, देखो देखो देखो। हमारे पास जो फॉर्मूला है वो होता है यूजफुल आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट पावर। अब देखो आउट उन्होंने इनपुट पावर तो दी हुई है, दैट इज 6 वाट, लेकिन बहुत सियाने हैं। उन्होंने जो है ना वो क्या दिया हुआ है। जूल्स में दी हुई है। हाँ तो इसका मतलब ये देखो। मैंने भी गलत कर दिया सर। हाँ कोई नहीं, शुरू 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 में होता है ऐसा। लैंप की वेस्टेज एनर्जी इतनी है, वेस्ट कितना किया है इसने 2.7, कितने टाइम में 3 सेकंड में। तो आप पहले इसको पावर में कन्वर्ट करो, पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम। एनर्जी है 2.7 डिवाइडेड बाय टाइम है 3। आपके पास पावर कितनी आई? 0.9। 0.9। अब ये 0.9 वेस्टेज पावर है। कौन सी पावर है? वेस्टेज। वेस्टेज पावर है, लेकिन आपको कौन सा चाहिए? यूजफुल। यूजफुल। तो यूजफुल और वेस्टेज का पता है क्या क्या रिलेशन क्या है? ये देखो, इनपुट इज इक्वल टू इनपुट माइनस। यूजफुल प्लस वेस्टेज। तो अब अगर आपको इनपुट पता सर है, सर माइनस क्यों नहीं हाँ करेंगे? माइनस करेंगे, माइनस करेंगे। आप देखो देखो देखो, आपको इनपुट पता है, आपको वेस्ट पता है, तो आपको यूजफुल पता चल जाएगा। कैसे? आप इनपुट में से मतलब 6 में से माइनस करोगे 0.9, तो आपको मिलेगा 5.1। सर ऑप्शन डी है। ऑप्शन डी है। देखो इसमें उन्होंने घुमाया, दोबारा से घुमाया आपको उसने। वो घुमा घुमा के थकते नहीं है, बस तुम लोगों ने घूमना नहीं है, बस सुकून में सुकून से पढ़ना है क्वेश्चन को। तो उन्होंने इनपुट में पावर दिया हुआ था और आउटपुट में उन्होंने एनर्जी और टाइम दिया हुआ था, और वो भी वेस्टेज का। तो हमने इस एनर्जी और टाइम को कन्वर्ट किया पावर में, वो वेस्ट पावर थी। और फिर टोटल इनपुट पावर और वेस्ट पावर को सब्ट्रैक्ट करवा के हमने यूजफुल आउटपुट पावर निकाली। जब हमारे पास आउटपुट आ गया तो हमने इसको इनपुट से डिवाइड किया। समझने की बात और समझाने की बात ये कि अगर इनपुट पावर की फॉर्म में है, वॉट में है, तो आउटपुट भी वॉट में होना जरूरी है। तो सर ये तो वॉट में आया ना आंसर? हाँ हाँ, ये तो नहीं, ये तो वॉट में नहीं आया। एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी कहाँ वॉट में होती है? हाँ वो तो सर, मगर एफिशिएंसी, इसमें हाँ बोलो। जब मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं करेंगे तब सिर्फ ऐसे ही लिख देंगे आंसर? हाँ ऐसे ही लिखते हैं 0.85। या यूनिट्स पे लिखेंगे साथ में? नहीं यूनिट, हाँ यूनिट्स आपकी मर्जी, बीच में आप ना लिखो भले। एफिशिएंसी का कोई यूनिट नहीं होता, तो जाने दो, एफिशिएंसी बगैर यूनिट के लिखो। ओके। चलो जी जल्दी से मुझे बताओ कि 13 का आंसर क्या होना चाहिए। जब तक तुम लोग सही करना शुरू नहीं करते मैं B2 पे नहीं आऊंगा। पहली चीज क्या कैलकुलेट करना है?
सर पार्ट सी है। पता नहीं सी है कि नहीं। पहले तो मुझे बताओ कैलकुलेट क्या करना है। पावर निकालना है। पावर निकालना है। Power. पावर का फॉर्मूला क्या होता है? वर्क डन, वर्क अपॉन टाइम। तो हम लोग 6000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 50। सबसे हो गया। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। सर सी है ना इसका आंसर? मेरे ख्याल में सही होगा। लेट्स सी। हमें कहती है सर पावर अभी जब एवरेज यूजफुल बोलते हैं तो सर पावर ढूंढनी होती है। नहीं, वो एवरेज यूजफुल पावर, बस उन्होंने ये कह दिया कि एवरेज पावर चाहिए। बस आपको पावर चाहिए, वो वेस्टेज वेस्टेज वाले चक्कर इसमें नहीं है। right. तो क्रेन लिफ्ट कर रही है इतना लोड 6000 मल्टीप्लाई बाय 1.5, ये हो गया वर्क डिवाइडेड बाय टाइम, ये हो गया 30। ये 0 0 से कैंसिल हुआ। Part C. 3 1s 1.5 1s और 1 2 0 3। हाँ ठीक है, सी। देखो आप ये नोट करो कि ज्यादातर क्वेश्चन यही है, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम और वर्क इज इक्वल टू वेट इनटू हाइट। क्वेश्चन नंबर 17 भी कुछ ऐसा ही है, करके देखो। सर ये आप क्लास कब खत्म करेंगे? सर पता नहीं सर। सर मैं जाना था ना इसलिए पूछा था। भाग जाओ भाग जाओ, P2 रहता है वैसे, देख लो। सर आप मुझे वीडियो भेज देंगे ना इसकी? बिल्कुल भेज देंगे, कोई मसला नहीं है। सही है अच्छा सर, अभी फिर मैं अभी उससे हम देख कुछ लूंगा। ओके ओके, अभी हम P2 के क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने वाले हैं, तो जो जो जाना चाह रहे हैं दे आर अलाउड टू, वो मसला नहीं है। तो मैं कुछ P2 के सर ये क्वेश्चन लास्ट सॉल्व क्वेश्चन करके करवाऊंगा, जा आप रहा हूँ। आएंगे। चलो सही, अच्छी बात है जी। A builder carrying 6 bricks climbs a ladder. Each brick has a weight 25 Newton. बिल्डर इतना क्लाइम कर चुका है, पावर निकालो। सर पार्ट डी है। आपने कैसे किया होगा? पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। आंसर 75 है। अच्छा देख लेते हैं। पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम। 6 ब्रिक्स इस्तेमाल हुई हैं, हर एक का वजन 25 है और डिस्टेंस है 4 डिवाइडेड बाय 8। ये किया है। जी सर। इस 6 का ध्यान रखा था, बस सही है। अगर 6 का ध्यान रखा है तो फिर ठीक है। सर अब थोड़ी उम्मीद हो गई कि शायद अच्छा पेपर हो जाए। फिर इंशाल्लाह इंशाल्लाह यार, वो मसला नहीं है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, टेंशन नहीं। ठीक है, ये थे जी कुछ P1, ये P1 थे। बच्चों बच्चों बच्चों, किसी को इस क्वेश्चन में कोई टेंशन तो नहीं है? P2 पे आऊं जल्दी से। सही सर सर, मैं लास्ट समझ क्वेश्चन। नहीं रहा। क्या चीज बोलो बोलो बोलो, क्या बोलो? आपने 6 को क्यों मल्टीप्लाई किया है? 6 को इसलिए मल्टीप्लाई किया है कि ईच ब्रिक का वेट है 25 और उसने टोटल कितनी ब्रिक्स उठाई हैं? 6। तो टोटल वेट कितना हो गया? 25 इंटू 6। यहाँ पे हमें टोटल वेट चाहिए होता है। टोटल वेट जब चाहिए था तो एक ब्रिक का वेट 25 है और उस बंदे ने 6 ब्रिक्स उठाई हैं, तो 25 मल्टीप्लाई बाय 6, टोटल वजन होगा 150। वो 150 हम यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे क्योंकि वर्टिकल डिस्टेंस 4 है। बात समझे? हम्म, ठीक है, जो तुमने हूँ की है मैं समझ गया हूँ। जल्दी से P2 के कुछ क्वेश्चंस को देख लेते हैं और फिर मैं आपको जो है ना वो अलाउ टू गो करता हूँ। और ये सारी जितनी भी वर्कशीट है ना, ये सारी मैंने तुम लोगों को भेजी हुई है, तो प्लीज मतलब जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना बहुत अच्छे हो जाओगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। चलो जल्दी से एक क्वेश्चन करते हैं। एक मिनट, ये वर्कशीट नंबर 1 तो मैंने शायद करवाई भी हुई है। वर्कशीट नंबर 2 पे आते हैं, बताओ मैजिक की। कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन में ढूंढ रहा हूँ, ये देखो।
पार्ट A1 को तो जाने दो, A2 को जरा जल्दी से सॉल्व करो कि क्या कह रहा है। फिलहाल A1 को जाने दो, ठीक है। A2 क्या हो? In one waterfall, the water falls 300 meter. Calculate the decrease in gravitational potential energy. अच्छा याद रखो, increase in gravitational potential energy हो या decrease in gravitational potential energy, फॉर्मूला वही रहेगा। क्या? mgh. शाबाश। तो इसका मतलब हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, उसका फॉर्मूला है mgh। हमें क्या क्या गिवन है? ये 300 मीटर क्या है? हाइट। Sir, 2940 आंसर। बेटा मेरे ख्याल में यही आएगा, देख लेते हैं। 300 इंटू ये वाली जी, जी की वैल्यू 9.8 और मास है 1। बिल्कुल सही कह रही हो, 2940। यूनिट क्या आएगा? जूल्स। समझ गए? तो बेटा सीधा सीधा क्वेश्चन था, उन्होंने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल पानी थी और आपने निकाल के 3 को जाने दो। 3 को जाने इसलिए दो कि वो जरा डिफरेंट क्वेश्चन में आ जाएगा। ओहो, नंबर 4 का ए, क्या बात है, कितना प्यारा क्वेश्चन है और 4 मार्क्स है मेरा बेटा, मजा ही आ जाएगा। क्या करना है? सर ये जो पर मिनट लिखा हुआ है इसको फिर हम 1 लेंगे या 60 सेकंड लेंगे? सर 60 सेकंड्स लेंगे क्योंकि टाइम सेकंड्स में होना जरूरी है। प्लीज प्लीज 4 नंबर का क्वेश्चन है, पहले ही देख लेते हैं गिवन क्या क्या है। उन्होंने कहा है कि ऑन अ डे नो विंड अ फाउंटेन स्विट्जरलैंड प्रोपेल्स 30,000 kilograms ऑफ वाटर। तो ये 30,000 क्या चीज है मेरा बेटा? मास। मास। वाटर पर मिनट, ये जानबूझ के उन्होंने पर मिनट क्या चीज दे दी है? टाइम। इसका मतलब टाइम 1 मिनट है। मिनट को कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा 60 सेकेंड्स टू अ हाइट ऑफ 140 मीटर। तो उन्होंने हाइट भी दे दी। अब वो कह रहा है कैलकुलेट द पावर रेजिंग द वाटर। तो अब यहाँ पे पावर का फॉर्मूला हमें पता है। पावर किसके बराबर होती है? या तो वर्क डन अपॉन टाइम, या 20,000। 1 मिनट, या एनर्जी अपॉन टाइम। टाइम तो गिवन है, एनर्जी नहीं गिवन। तो यहाँ पे हम पहले एनर्जी निकालेंगे। एनर्जी के लिए कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? या आप अगर एनर्जी वाले टर्म्स में नहीं जाना चाह रहे तो आपने हमें, मुझे लगता है आपने ये फॉर्मूला लगाया होगा, पावर इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, और यहाँ वर्क की जगह तुम लोगों ने लिखा होगा वेट इनटू हाइट। ऐसे ही है? अच्छा, अब वेट कैसे निकालोगे? ये तो किलोग्राम है। तो आप क्या करेंगे? आप 30,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 से, ये बन गया वेट, मल्टीप्लाई बाय हाइट, हाइट 140 है, डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम है 60। तो यहाँ से आपका आंसर आएगा। चेक करते हैं क्या आंसर आ रहा है। 686 सर ट्रिपल 9.8 कहाँ से आया? 686,000। सर हमने पता है क्या किया? 9.8 कहाँ से आया? हमें चाहिए था वेट और हमें गिवन है मास। अच्छा समझ आ गई, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है जी। तो जब भी किलोग्राम है, किलोग्राम को न्यूटन में कन्वर्ट करना है तो 9.875। इन शॉर्ट वेट हमने यहाँ पे देखो 30,000 मल्टीप्लाई बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय हाइट डिवाइडेड बाय 60। तो इससे जो आपका आंसर आ रहा है, कितना आ रहा था बच्चे, मुझे कोई बता रहा है? 686,000। यही आंसर है।
Yes. यूनिट क्या आएगा? यूनिट क्या आएगा? Watt. वाट। तीन नंबर का आखिरी क्वेश्चन आपके लिए। द एफिशिएंसी ऑफ पंप इज 70%। कैलकुलेट द पावर सप्लाइड टू द पंप। बेटा पावर सप्लाइड टू द पंप का क्या मतलब है? इनपुट चाहिए या आउटपुट चाहिए? इनपुट। Input. इनपुट चाहिए। इनपुट पावर आपको चाहिए। तो देखो एफिशिएंसी का फॉर्मूला मम्मी ने बताया था कि एफिशिएंसी इज इक्वल टू यूजफुल पावर आउटपुट, यूजफुल आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट पावर मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला है। अब एफिशिएंसी कितनी गिवन है? 70 इज इक्वल टू आउटपुट कितना गिवन है? ये जो हमने पावर निकाली है ये असल में मशीन का आउटपुट है, दैट इज 6861230 डिवाइडेड बाय टोटल इनपुट हमें चाहिए, तो इसकी जगह हम लिख देते हैं इनपुट मल्टीप्लाई बाय 100। अब आगे आप थोड़ा सा अलजेब्रा यूज करेंगे और इनपुट यहाँ डिवाइड हो रहा है वहां जाके मल्टीप्लाई करवा दो। 70 वहां मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ के डिवाइड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 68600 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 70। Sir, 980,000. ये है जी आपका 980,000। इस तरह से होते हैं जी ये क्वेश्चंस P1 के P2 के। रिसोर्सेज मैंने आपसे सारी शेयर की हुई हैं। प्लीज 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 इंडिविजुअल बैठिएगा और बैठ के पढ़ने की कोशिश कीजिएगा। जहाँ जहाँ कोई न्यूमेरिकल तंग किया वहाँ वहाँ मुझे लाजमी बताइएगा, ठीक है? इस न्यूमेरिकल में कोई चीज़ तंग कर दी तो बताओ। नहीं सर। अब तक तो नहीं, अल्लाह खैर करे, आगे देखते हैं क्या होता है। प्लीज इसको जब तक आप इंडिविजुअली नहीं पढ़ोगे तब तक मजा नहीं आएगा, ठीक है? सो प्लीज बाकी ये जो वर्कशीट्स हैं ये आपके मत्थे मार रहा हूँ मैं, इसकी वर्कशीट्स लाजमी सॉल्व कीजिएगा ताकि आप इसके टॉपिक में पक्के हो जाएं। मुझे दीजिएगा इजाजत, ठीक है? इजाजत है? चलो ओके फिर, हाँ? अल्लाह हाफिज। हम मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अल्लाह हाफिज़ सर। इसके थ्योरी क्वेश्चन के साथ। अल्लाह हाफिज। Thank you, sir.